गृहस्थ एक बहुत बड़ा कर्म बंधन है, लेकिन राजा प्रियव्रत ने गृहस्थ में रहकर भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया, ये सब आपके मतलब की कथा है, सुन लें। गृहस्थी बड़ा एक जाली जैसा लगता है जिसमें जिम्मेवारियां जिंदगी के अंतिम श्वास तक पूरी नहीं हो पाती। एक जिम्मेवारी पूरी नहीं हुई तब तक दूसरी खड़ी है, दूसरी पूरी नहीं हुई तब तक तीसरी खड़ी है। आदमी इतना व्यस्त फंसा हुआ होता है। तो गृहस्थ में रहकर राजा प्रियव्रत ने कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो भगवान शुभदेव ने बड़ी अद्भुत बात कही है, कहा गृहस्थ बुरा नहीं है, गृहस्थ में चिपक जाना बहुत ज्यादा बुरा है। घर में रह करके भी आप ऐसे भजन कर सकते हैं। इधर देखिए, आप घर में रहें और चिंतन ऐसे करें जैसे बिना टिकट लिए हुए आप रेल में बैठ जाएं। बैठे हो कभी? मैं तो एक बार बैठा हूं, सो पकड़ा गया, दोबारा विदाउट कभी बैठा नहीं। बिना टिकट लिए हुए कोई रेल के डिब्बे में बैठ जाए, यात्रा जरूर चलती है, लेकिन हर क्षण दिमाग में यही घूमता है कि टीटी आया, टीटी आया। उस समय यदि पति भी आ रहा होगा सामने से तो वो भी टीटी ही लगता है। बिना टिकट लिए हुए सफर करते समय जैसे व्यक्ति टीटी को नहीं भूल पाता, संसार भी एक यात्रा है। आप इस संसार की गृहस्थ की यात्रा कर रहे हैं, जैसे उसके माथे में टीटी है, हमारे आपके माथे में भगवत नाम उच्चारण हो, दुनिया में रहकर आत्म कल्याण बिल्कुल हो जाएगा। तालियां जोर से बजाया कर, हाथ की रेखा बदलेगी, तकदीर बदलेगी। कैसे गृहस्थ में भगवान को याद करेंगे? यह विचार कीजिए, मैं दशरथ नहीं हो सकता लेकिन मेरे बच्चे राम की तरह, मैं जानकी नहीं हो सकती लेकिन मेरी सास मां बिल्कुल कौशल्या की तरह, मेरा भैया लक्ष्मण की तरह। ऐसी कुछ भावना अंदर से, यह भगवान को याद करने का एक बड़ा सुंदर सूत्र है, बड़ा अच्छा फार्मूला है। आप पैसे गिन रहे हो, गड्डी आप गिन रहे हो, और गिनते 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 इतने में कोई फोन आ जाए, आप गड्डी के बीच में उंगली लगा लेते हैं, बात करते हैं और आप कैसे हैं, लेकिन उस काउंटिंग को नहीं आप भूल पाते, वह आप उसको याद करते ही रहते हैं। उसी प्रकार से संसार के किसी भी कोने में रहिए, जैसे धन चाहने वाला व्यक्ति पैसे को नहीं भूलता, कहते हैं स्त्री को चाहने वाला व्यक्ति अपनी कामनी को नहीं भूलता, तो भगवान को चाहने वाले लोगों को चाहिए कि वो भगवान को विस्मृत न करें, उसको याद करते रहें। ग्रहे रमत यनमूला, फिर वो कर्म बंधन घर नहीं बनेगा। तो ऐसी है पंचम स्कंद की जो कथा है, बहुत आनंद देने वाली कथा। इसी स्कंद में भगवान ऋषभदेव का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनके द्वारा जैन धर्म प्रतिपादित हुआ। भगवान ऋषभदेव को 100 बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। आपका ध्यान इधर हो। एक दिन इस पिता ने अपनी सभी पुत्रों को पास बिठाया। ऐसा आप भी किया करें, कभी परिवार के साथ बैठिए। गुरु नानक देव यहाँ पंजाब के लोग बैठे होंगे, उन्हें पता है, गुरु नानक देव ने इस धरती को 2 बड़े अद्भुत सूत्र दिए, एक संगत और एक पंगत। 2 काम ऐसे हैं जो मिलकर एक साथ कीजिए। एक तो जिस समय आप घर में भोजन कर रहे हैं, सुबह का नाश्ता भले ही अकेले हो जाए, चलो दोपहर का भोजन भले ही आप अकेले कर लेते हैं क्योंकि सब बच्चे पति सब बाहर होते ही हैं, लेकिन शाम की जो बयारू है वो अकेले मत कीजिए, सब मिल करके करें। देखिए इससे प्रीति कितनी बढ़ेगी। आश्रमों में लड़ाइयाँ नहीं होती, झगड़े नहीं होते, कलह नहीं होते, इसलिए क्योंकि वहां पंगत सब मिल करके भोजन करते हैं। एक आध फुल्का और ज्यादा खा लोगे, मिलकर के भोजन करके तो आप देखिए परिवार में कैसे प्रीति बढ़ती है। बच्चे भी, दादा दादी, मम्मी पापा, सर बनाने वाली वो नारी है, उसको तो बाद में ही खाना पड़ेगा, और तो सब लोग मिलकर के भोजन कर ही सकते हैं।
इसके ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा जोर दिया। आप में कुछ ऐसे भी होंगे जो रात को 12 बजे लौटते हैं घर में, रात को आधी रात्रि को 12-1 बजे तक। बहुत लोग तो घर में खाते ही नहीं है, रात का भोजन ही नहीं करते। तो गुरु नानक देव इतनी अच्छी बात कहते हैं, यदि किसी के पति या पुत्र को ये खोटी आदत है, आधी रात्रि तक वो घर लौटता नहीं है, तो उसका इंतजार आप कीजिए। घर की नारी उसका इंतजार करे, बच्चों को भी भोजन ना दे, स्वयं भी ना करे, उस आदमी के ऊपर इतना फर्क पड़ेगा। वह अपने यार दोस्त मित्रों से कहेगा, भैया मुझे घर लौटना है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार करती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे इंतजार करते हैं, मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार करते हैं, मैं बाहर नहीं खाऊंगा, मुझे अपने घर में ही जाके खाना है। जो 12 बजे आता है वो 11 बजे आएगा, एक आध दिन के बाद 10 बजे आएगा, फिर एक आध दिन के बाद में वो 9 बजे, एक दिन ऐसा आएगा वो 8 बजे से पहले घर लौट करके आएगा। तुम्हारा परिवार बिखरने से बच जाएगा। एक बार संग बैठ बैठ करके खा के तो देखिए। यहाँ भंडारे में आप प्रसाद ले रहे हैं, बतियाते भी रहते हैं, खाते भी रहते हैं, कितना सुकून, कितना आनंद है, कितना बढ़िया लगता है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की। ये बात रही भोजन की, यानी पंगत। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, संगत। 24 घंटे में एक बार आप सब पास पास बैठिए, अपने हृदय की बात कहिए। और ये सालासर बालाजी से संकल्प लेकर के जाना है, जिस घर में आप सब रह रहे हैं, एक दूसरे से मोबाइल पर फोन पर बात नहीं करेंगे, आमने सामने बात करेंगे। नहीं तो पापा बेटा सब उसी घर में, और अगल बगल में कमरे हैं, आमने सामने बात नहीं करते, सब काम फोन पे ही होते हैं। इससे दूरियां बढ़ रही हैं, इससे संवाद समाप्त हो रहे हैं। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि घर की प्रीति को बढ़ाने के लिए जब तक तुम पास पास नहीं बैठोगे, गुरु और शिष्य में इतना प्रेम क्यों होता है? क्योंकि वो पास पास बैठते हैं, ऐसा हमारा उपनिषद बोलता है। उपनिषद का अर्थ ही है, गुरु के पास बैठकर जो सीखा गया है उसे ही तो उपनिषद कहते हैं। और जीवन में गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके पास हम बैठ सकें। ये तो आज की तो स्थिति ऐसी है कि गुरु की परछाई भी नहीं पड़ पाती ऊपर। और हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि गुरु ऐसा हो जिसके चरण नाखून तक हमारे हाथ पहुंच जाए। आइए मैं चौपाई बोल रहा हूं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि श्री गुरु पद आप इधर क्यों नहीं देख रहे? हम इतने तो बेकार नहीं लग रहे हैं कि देखने के लायक ना हो। इधर देखिए, जब हम आपको देख रहे हैं आप भी हमें देखिए। कितनी अद्भुत चौपाई है। गुरुदेव के चरण नाखून तक हमारा हाथ पहुंचता है, उसी समय थर्ड आई खुलती है, हृदय की आंख खुलती है, विवेक खुलता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज के समय में गुरुओं के पास तक नहीं पहुंचा जा सकता, बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैंने तो संकल्प लिया है कि जिंदगी की अंतिम श्वास तक हम अपने भक्तों से ऐसे ही मिलते रहेंगे, किवाड़ बंद नहीं हो। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान में जितने भी लोग ज्यादा मिलने वाले हैं, शायद उनमें मेरा एक नाम जरूर आता होगा, क्योंकि मुझे भक्तों से मिलने में बिल्कुल परहेज नहीं है। नजदीकता से, पास बैठने से आत्मीयता, स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। बेटा पुत्र, बेटा पिता पास बैठ के तो देखिए, कभी दूरी नहीं हो सकती। सास बहू में दूर इसलिए हो रही है, पास बैठते ही नहीं। आप बैठ के देखिए तो सही,
कभी बहू को गले से लगाकर, कभी उसके चरणों में, सास के चरणों में मत्था रखकर टेक करके तो बैठिए। गुरु नानक देव ने जो संदेश दिया इस देश के लिए, इस धरती के लिए, वह संदेश एक बड़ा अद्भुत संदेश था, बहुत विशेष संदेश था। तो वही बात कही जा रही है, भगवान ऋषभदेव ने अपने बच्चों को अपने पास बैठाया और कहा, ना हम देहो देव भाजा हमने लोके कष्टान कामान अरते बिघ्न जाए। क्या कहा? यह मनुष्य शरीर विषय भोग वासना के लिए नहीं है। अब आप सब बैठ जाइए, सब बिछ गए गद्दे वगैरह, बैठ जाए, थोड़ा डिस्टर्ब सा हो रहा है। टेंट वाले लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इधर गद्दे और डाल दें, अभी लोग बढ़ेंगे। और शाम के समय 100-200 कुर्सियां और पीछे लगा देना, क्योंकि संख्या बढ़ेगी। आज कृष्ण जन्म है, आनंद हो रहा है। 3 दिन भागवत की कथा में बहुत विशेष माने जाते हैं। 3 से 4 दिन है। गोवर्धन पूजा बहुत अद्भुत है, कल है गिरिराज पूजा। सुखदेव भगवान ने कहा कि धरती पर जब तक गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी रहेंगे तब तक यह कलयुग जीव का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कल की कथा नहीं छोड़िए, दोपहर तक बाल लीलाएं मटकी फूटेगी, गोविंद की लीलाओं का दर्शन करो। शाम की तरफ 56 भोग, भगवान गोवर्धन की पूजा। आज की कथा आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जिनकी बेटियों के लिए उधर बिछा दो दादाजी, हेलो, आगे मत बिछाओ, वहां बिछाओ, वहां बिछाओ। जिनकी बेटियों के विवाह में देरी हो रही है, अवरोधकता हो रही है, 21 तारीख को आप कथा में पहुंचिएगा और अपने घर से एक एक साड़ी लेकर के आए। हमारी व्यासपीठ से माता रुक्मिणी के चरणों से स्पर्श करा के यहाँ नहीं चढ़ाना है, अपने अपने घर के लिए लेके जाना। उस साड़ी को महीने में 2 बार अष्टमी पड़ती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। उसी साड़ी को, वो बेटी लाल रंग की साड़ी लेके आना, उसी साड़ी को पहनकर 108 गुड़ैल के फूल 1 महीने में 2 बार, दोनों अष्टमी को, वह माँ भगवती दुर्गा के चरणों में चढ़ाए। मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूं, आज की तारीख तब आएगी, वो 21 अप्रैल 2025 की तारीख, 1 साल के बाद में वो तब आएगी, तब तक वो बेटी सुंदर से घर और वर को प्राप्त करेगी। ये हमने बहुत आजमा के देखा। यहाँ से मैं अनाउंस तो बाद में करता हूँ, पहले सब प्रयोग हम कर लेते हैं। अभी हमने बाड़मेर में कुछ साड़ियाँ दी, तो मेरे पास आज ही एक फोन आया है, महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बात कही थी, हम रुक्मिणी मैया के चरणों से और वह साड़ी लगा के लेके गए, हमारी बेटी का रिश्ता बड़ा अद्भुत हुआ है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है पूरा। ये सब चीजें ना हो तो फिर देवताओं को कौन माने। तो 21 तारीख को जो कथा है रुक्मिणी मंगल की, बहुत अद्भुत है। सोदामा चरित्र वाले दिन थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आना है और यहाँ नहीं चढ़ाना है, बस सबको यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सुदामा जी के चरणों से उसको स्पर्श कराते हुए और उसको आप अपनी तिजोरी में, जहाँ आप अपना पैसा, जहाँ आप अपना धन रखते हैं, जो ठाट बाट सुदामा के हो गए थे कन्हैया के द्वारा, वही आपके हो जाए। इन चीजों का अपने आप में बड़ा अद्भुत प्रभाव है। आइए मैं कथा को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। तो भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को अपने पास बैठाया, ना हम देहो देह भाजाम न लोके। यह शरीर मनुष्य शरीर भोग विलासता के लिए नहीं है, इस मानव शरीर से भगवत आराधना करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, इसलिए तो भगवान ने शरीर दिया है। लेकिन यह दुर्भाग्य है, संसार के भोग वासना में शरीर को बिल्कुल खपा दिया है। बचा खुचा जो जीवन है, यह भी, यदि यह भी भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो यह लोग परलोक सब सुधर जाएंगे। एक बात मुझे बताओ, बच्चे आपको मिल गए, पत्नी आपको, रिश्तेदार आपको, साम्राज्य आपको, सब कुछ आपको मिल गया। अब मुझे ये बताइए कि अब कौन सी भूख रह गई है जो आपके पास नहीं है। वो मैं प्रार्थना करूंगा सालासर को जो नहीं मिला है वो दे दे। अब रह क्या है जो आपके पास नहीं है?
थोड़ी सी जिंदगी है, मुट्ठी भर जीवन। मैं तो कहूंगा मनु जी महाराज और माता सतरूपा की तरह है, बचे खुचे जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ दीजिए, यह लोक पर लोक दोनों के दोनों सुधर जाएंगे। भगवान शब्देव अद्भुत के तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्यम, कहा बेटा इस शरीर से देव तप करना ही चाहिए, इस शरीर से उपवास करो, जप करो, तीर्थ यात्रा करो, इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। जो आप उपवास करते हैं इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, आप जप करते हैं इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, आप ही देवी देवताओं की आराधना करते हैं, इसमें लिखा है कि इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, इससे अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार बताया, ध्यान से सुनिए, शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार और स्त्री संगी कामियों को नरक का द्वार बताया है। जो संसार की इस प्रपंचता में जो जगत के इस गोरे पीले चमड़े से जो प्रेम करने में लगे हो, उसके लिए कहा गया है ये नरक की तैयारी बिल्कुल हो रही है। जिन्हें स्त्रियां बहुत सुंदर लगती हैं तो भगवान शिवदेव कहते हैं कि किसी गटर के ऊपर डला हुआ वस्त्र उसको एक बार उठा करके झांक करके देख लेना, उल्टी होगी, दोबारा देखने का मन नहीं होगा। तो कहा गया कि मल के कुंड के ऊपर ये गोरे रंग की जो चमड़ी पड़ी हुई है जिससे वो ढके हुए है, एक बार यदि उसको तुम देख लोगे तो तुम्हें घृणा हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी स्थिति है। पति और पत्नी वासना का खिलौना नहीं है, पति और पत्नी को दोनों को मिल करके भगवान के चरणों की यात्रा को आगे बढ़ाना है, उसी में कल्याण होगा। कथा के पहले दिन शायद मैंने निवेदन किया था, दोनों मिलकर भगवत भजन करो, आराधना करो, अपने हृदय के मन की बात दोनों कर लिया करो। आप कहते हैं बच्चे नहीं बोलते, कोई बात नहीं है, रिश्तेदार नहीं बोलते, कोई बात नहीं है। भगवान शबदेव कहते हैं परेशान क्यों हो, धरती माँ तुमसे बोल रही है, उसकी आवाज तो पहचानो। और धीमे सिरादे, आप ऑर्गन से डिस्टर्ब हो रहा है, ये बजाओ ना आप। कितना मैसेज आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि आकाश तुमसे बात कर रहा है, भगवान शबदेव कहते हैं कि जल की लहरें आपसे बात कर रही हैं, और आप कहते हैं कि हम अकेले हैं और इस बुढ़ापे को इतना खराब कर रहे हो, इतना सोच सोच के हम अकेले हैं। बेटा बंबई चला गया, बहू का कभी फोन नहीं आता, अरे बहू बेटे का फोन नहीं आता, पूरी प्रकृति तुमसे बात कर रही है, पूरी जवानी भर तुम बातें ही तो करते रहे पूरी दुनिया से, और किया ही क्या है। ग्राहकों से तुमने बातें करी हैं, कितने कस्टमरों से तुमने बात करी, लेन देन में तुमने बात करी, ससुराल वालों से तुमने बात करी, नाना मामा के यहाँ तुमने बात करी, ऐसी जगह कौन सी थी जहाँ तुमने बात ना करी। अब ये समय चुप रहने का रह गया है। अब तो बहू भी कुछ कह दे तो साइलेंट, बिल्कुल चुप रहने की जरूरत है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि एक बार के क्रोध करने से 3 महीने की साधना समाप्त हो जाती है। कुछ बहनें तो बड़ी खुश हो रही हैं, सोच रही हैं कि हम अपनी सास को ले आते तो बड़े ठीक रहते, जो ज्यादा बोलती है। आजकल में आ रही है तो परसों फिर बोल दूंगा। यह उम्र बिल्कुल चुप रहने के लिए, इसमें बिल्कुल भी ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं सेवाम द्वार माहर विमुक्ति, महापुरुषों की सेवा करोगे तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। और इस अवस्था में भी यदि संसार के भोगों में लगे रहे तो नरक के अलावा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भगवान शबदेव कहते हैं उन्हें आज ही छोड़ दो जो भगवान के द्रोही है। जो ईश्वर से द्वेष करते हैं वो कभी हमारे हो ही नहीं सकते। तो ऋषभदेव के बच्चों ने पूछा, किसी ने किसी को छोड़ दिया? हाँ छोड़ा ना। किसने छोड़ा? कहा गुरु शुक्राचार्य को राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया, क्योंकि इस गुरु ने भगवान का विरोध किया। गुरुदेव तो होते हैं परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए, जो भगवान से ही दूर रखे तो फिर वो गुरु काय का है। लेकिन आज के समय में इस तरीके से दीक्षा दी जाती है कि डरा दिया जाता है चेलों को, कह दिया जाता है यदि गुरु छोड़ दिया तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा अपराध हो जाएगा जैसे स्त्री अपने पति को छोड़ करके फिर किसी दूसरे पति को स्वीकार कर ले। संसारी तो एग्जाम्पल प्रमाण दिए जाते हैं।
और मैं 100 बार कहता हूं, देखो आप जानते हैं कि पति परमेश्वर है, तो आपने कथाओं में सुनाई है, पति परमेश्वर है, लेकिन पति चरित्रहीन है, तो ऐसे गिरे हुए पति को छोड़ने में स्त्री को बिल्कुल दोष नहीं लगता। ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है। स्त्री वंदनीय है, शक्ति का स्वरूप है, लेकिन ग्रंथों में लिखा है कि पत्नी चरित्रहीन है, उसे त्यागने में बिल्कुल भी दोष नहीं लगता। ऐसा हमारे ही ग्रंथों में वर्णन है। कहा जाता है कि गुरु भगवान है, कहा जाता है कि गुरु ईश्वर है, तो हमारे ही ग्रंथों में लिखा है कि यदि गुरु चरित्रहीन है, जिसके पास में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारा खानदान परिवार सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे गुरु को त्यागने में बिल्कुल भी दोष नहीं लगता। अरे जिसके पास बैठने से हमारा भजन बढ़े, हमारी आराधना बढ़े, हमारी साधना बढ़े, हमें तो हमारे जीवन में ऐसे जनों की आवश्यकता है। तो कथा ने बड़ा एक विलक्षण बात कही है, वो भगवान शब्देव के मुख से निकले हुए शब्द हैं। वो कहते हैं कि जो भगवान का नहीं है, कितने भी करीब तुम्हारे क्यों नहीं है, वो त्यागने के लायक है। जो भगवान का नहीं है, विदुर ने कहा था धृतराष्ट्र को, जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो विदुर ने कहा कि ये कुपुत्र है, इसको त्यागने में ही फायदा है, नहीं पूरे हस्तिनापुर का चौपट कर देगा, ये भगवान का द्रोही है, ये भगवान से विमुख है। लेकिन वो गांधारी बहुत जोर से रोई, माँ का ममत्व था। तब विदुर ने लास्ट में कहा था कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा था जो ईश्वर का द्रोही है बिल्कुल उसको त्याग देना चाहिए, वो कभी हमारा हो ही नहीं सकता। जो भगवान का द्रोही है, क्या किसी ने त्यागा? त्यागा है ना, वली ने शुक्राचार्य को त्याग दिया, भरत ने वनवास भेजने वाली मां कैकेयी को त्याग दिया, मीरा जी ने अपना खानदान त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, और भी ऐसे बहुत प्रमाण हैं। जो भगवान का नहीं है वह हमारा कभी भी नहीं हो सकता। ये भगवान शब्द है। उन लोगों की तो संगति करना ही नहीं है। एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया, मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद आपके लिए। तो गृहेषु जायात्मजात्मस्यान प्रीति युक्ता याब्दास्तलोके, कहा गया है कि स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अर्ची हो, लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाहन के लिए ही बस सिर्फ अपने परिवार से इतना मांगना है कि शरीर चलता रहे। मत मांगो इनसे नोट। यदि इनको देखो, एक बात मैं आपको बोलूं, पति ने आपको दिया होगा, कभी आपसे हिसाब नहीं मांगा होगा, और मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देवियां जो भी खर्च करती हैं तुम्हारे कुनबे के लिए करती हैं, अपना उनका कुछ ऐसा खर्चा होता नहीं है। वैसे तो ग्रंथ में यह कहा गया कि बुढ़ापे में बच्चों से ना मांगना पड़े, आपने जीवन भर कमाया उसका एक भाग अपनी वृद्धावस्था के लिए संभाल के रखे। बेटियां आएंगी, बेटियों के बच्चे आएंगे, साधु महापुरुष लोग आते रहेंगे, सोमवती मावस पड़ेगी, आप गंगा नहाने के लिए जाएंगे तो मांगना ना पड़े। पति ने दिया है वो कभी हिसाब ना लिया, कभी अजमा के देख लेना, बच्चों से दूसरी तीसरी चौथी बार मांग लेना, तो वो नहीं तो उसकी घरवाली कह देगी कि माँ जी का तो बड़ा हाथ खुला है, आप कुछ कह नहीं सकते, अपने बच्चों के इतने खर्चे हैं, ये बस मांगते ही रहते हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं। अरे यहाँ की बेटियां बहुएं ना बोलें बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादा तरह से बेटा ना बोले तो ये घर वाली उसकी बुलवा के ही रहेगी। ये तो ऐसी बांसुरी है, कृष्ण की बांसुरी में तो फूंक मारी जाती थी तब स्वर निकलता, ये तो बिना फूंके ही स्वर निकलता है इसमें से भाई, ऐसी बांसुरी है। तो कहा गया है कि स्त्री पुत्र और धन वृद्धा अवस्था में ये सब चीजें ये तुम्हें कष्ट के रूप में भी हो सकते हैं। पत्नी भी तुमको कहेगी, अरे तुम बड़े निष्ठुर से हो गए हो, हैं, बच्चों से ठीक से बात नहीं करते हो, हैं, बहुओं से ठीक से बात नहीं करते हो। लेकिन अब उसे क्या पता है कि कौशिक महाराज की कथा घोंट करके इसने पी ली है, अब वो भजन में लग गया है, तो यहां से तो तुम्हें पंच किया जाएगा। तो यहां भगवान शब्देव के जो सूत्र हैं कि अब मौन रहना शुरू कर दो, अब कम बोलना आरंभ कर दो। बच्चों को आपने मालकी दे दी है, टेंशन मत करो आप।
आप टेंशन इसलिए कर रहे हैं कि इतना खर्चा कर रहा है। अब ये इनके हिसाब से चलेगा। आपने बहुत संभाल लिया, जिंदगी ज्यादा है नहीं, रोगों ने भी अपना घर बना लिया है। बस अब तो भगवान को प्रार्थना कीजिए कि बच्चों की बुद्धि ठीक ठाक बनी रहे। हे परमात्मा, ये कृपा कीजिएगा, क्योंकि इनकी बुद्धि के ऊपर अब कमाल तुम्हारा नहीं, सालासर बालाजी का ही कमाल चलेगा। बस उनको आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु जी अब इनको आप ठीक ठाक से इनको सद्बुद्धि दीजिए। यही भगवान से मांगे। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को यही कहा, ठीक से गृहस्थी जीना चाहते हो बेटा तो घर में कलह मत करना, घर में झगड़े मत करना। क्या अद्भुत बात कही है। ये संदेश दिया कि बड़ा भाई जो है वो पिता नहीं, पिता से ज्यादा होता है। छोटा भाई है वो पुत्र नहीं, पुत्र से ज्यादा होता है। देवरानी बेटी नहीं, बेटी से ज्यादा होती है। जेठानी माँ नहीं, माँ से ज्यादा होती है। ये भगवान ऋषभदेव बोले। ज्येष्ठ भ्राता है, बड़ा भाई है, पिता से बढ़कर के होता है। जो लोग बड़े भाई को आदर देते हैं, तरक्की उनकी दीवालों में लांगती नहीं है, अंदर ही रहती है। और एक बात मैं आपको और बोलूं, आपके बच्चे आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन जिस कुच्छी में, माँ की कुच्छी में जिन भाइयों ने पांव पसारा है, वो भाई धोखा नहीं देगा, कभी नहीं देगा। इस बात को समझिए। भाई एक ऐसी चीज है जो बहुत दुर्लभ है इस धरती पर। रावण गिरा नीचे। सुनिए एक एक बात को। तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण ये 4 वेदों का ब्राह्मण है, इसको चारों वेद कंठ, चतुर्वेदी, यह हृदय की बात बताएगा। लक्ष्मण एक बार इससे मिल के आओ। राम कहते हैं कि संतों को प्रयोग में लो, गुरुओं को प्रयोग में लो, ब्राह्मणों को प्रयोग में लो। राम जी कहते हैं जो तुम्हारे आसपास हैं उनको प्रयोग में लो। इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपके पास, तुम प्रयोग में ही नहीं ले पा रहे। इतना अच्छा ड्राइवर है, इतना अच्छा माली है, इतना अच्छा रसोई बनाने वाला आदमी है, इतना अच्छा सीए है तुम्हारे पास, इतने अच्छे अच्छे नौकर चाकर लोग हैं, आप उनको यूज नहीं कर पा रहे, उनको आप प्रयोग में ही नहीं कर पा रहे हैं। राम जी का संदेश देखिए। प्रभु श्री राम कहते हैं कि पढ़े लिखे विद्वान लोगों को तो प्रयोग में ले लेना चाहिए। यह रावण साधारण नहीं है लक्ष्मण। इसने 4 वेद पढ़े हैं, 4 वेद इसने पढ़े हैं, और इतना बड़ा पुजारी है कि प्रत्येक दिन महादेव इसके आंगन में आकर के खड़े होते हैं। कैलाश पहुंचा था ना, ये रोज जाता था कैलाश पर भगवान का अभिषेक करने के लिए। कहां लंका और कहां कैलाश। तो एक दिन बोला कि थोड़ा दूर पड़ जाता है प्रभु, आप लंका चलते तो बड़ा अच्छा होता। भगवान ने कहा कैसे लेके जाएगा? कहा हाथ पर उठा के लेके जाऊंगा। तो शिवलिंग के रूप में शंकर जी इसके दाहिने हाथ पर, तो देवता रास्ते में आ गए। कहा कि तुम लंका ही पहुंच जाओगे तो और भक्तों का क्या होगा? प्रभु न जाइए, देवताओं ने स्तुति करी। तो वहीं महादेव ने अपना इतना वजन बढ़ा लिया कि रावण सहन नहीं कर पाया और धरती पर रख दिया। वही आज बाबा बैद्यनाथ के रूप में झारखंड में विराजित। उस रावण की चर्चा मैं कर रहा हूं। लक्ष्मण को भगवान ने कहा एक बार इसके पास जाओ। तो लखन गए तो सिर के ऊपर खड़े हो गए और कहा दशानन बोल, विजय किसकी हुई? रावण ने कहा मेरी। तेरी? हाँ कैसे? वो कहता है मेरे होते हुए राम लंका नहीं घुस पाए और राम के होते हुए मैं राम के धाम जा रहा हूं, रोक सके तो राम मुझे रोक के बता दे, इसलिए विजय मेरी हुई। लक्ष्मण का मुंह इतना सा रह गया। लखन आए राम जी के पास। प्रभु राम ने कहा दशानन कुछ बोला? तो लखन ने कहा बोला क्या, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई, मरा पड़ा है तो भी कहता कि विजय मेरी हुई है। प्रभु राम ने कहा तो तू सिर के ऊपर खड़ा तो नहीं हो गया था? लक्ष्मण ने कहा कि और क्या, उसकी टांगों में खड़े होते हम? राम जी ने कहा आखिर में तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण बेटा पूज्य होता है, उसके चरणों में खड़ा हो जा और वो कुछ हृदय की बात बोलेगा जो हमारे और तेरे काम आएगी। लक्ष्मण द्वारा से गए। रावण के पांव जिधर थे, पांवों में लखन खड़े हुए। तो लक्ष्मण को पूछना नहीं पड़ा, रावण अपने आप बोलने लगा।
रावण ने कहा कि बस मुझ में और राम में यही तो अंतर है। मैं ऐंठ और अकड़ में था, टूट करके नीचे पड़ा हूं। वहां राम, तुमने हमेशा ब्राह्मण और संतों की तुमने कदर समझी है, अपने अनुज को भेजा है। राम तो राम है, राम जैसा तो कोई होगा ही नहीं, रावण बोला अपने मुंह से। और लक्ष्मण को कहा, लखन विजय प्रभु राम की हुई है, पराजय मेरी हुई है। मैं राम से हर हिसाब से बड़ा हूं। राम की उम्र 27 साल है और मैंने 27 युग देखे हैं। रावण की अयोध्या ईंट पत्थर की है, मेरी लंका सोने की है, इसलिए भी बड़ा हूं मैं राम से। जाति में राम से बड़ा हूं। वो क्षत्रिय राजा का बेटा है, लेकिन मैं पुलस्त का नाती हूं। महात्मा पुलस्त बहुत तपस्वी है, उसने अपना परिचय दिया। मैंने 4 वेद पढ़े हैं, मैं योग्य कम नहीं हूं, लेकिन हे लखन फिर भी मेरी पराजय, राम की विजय, बस इसका कारण एक ही था, रावण रो पड़ा। रावण कहता है कि मेरे पास भाई नहीं था और राम के पास भाई था। राम के पास था लक्ष्मण, राम विजयी हो गए, मेरे पास से मेरा भाई विभीषण चला गया, इसलिए रावण पराजित हो गया। ये रावण के साथ कथाएं कहानी और चुटकुलों की तरह नहीं सुनना है। कथा में घुस जाइए, ये मोती तब पल्ले पड़ पाएंगे। ये पैसा कोई माई बाप नहीं हुआ, ये आज है कल नहीं रहेगा। ये रिश्ते न तोड़िए, ये प्रेम छटकाइए मत, टूटे से फिर ना जुड़े तो जुड़े गांठ पड़ जाए। चूल्हा चौका भले ही अलग हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी दिन ऐसा दिन ना जाए जिस दिन तुम भाई भाई आपस में बात ना करो। चाहे तुम मद्रास रहते हो, चाहे कलकत्ता रहते हो, चाहे दिल्ली रहते हो, चाहे कहीं भी रहते हो, 24 घंटे में एक बार हालचाल पूछिए, भैया कैसे। तो आपको पता है कि भाई को कितना भरोसा होता है। उसे लगता है कि बच्चे मुझे भले ही धोखा दे देंगे, लेकिन मैं दुखी नहीं होऊंगा, तो मेरा भाई मेरे साथ है। ये बात भगवान ऋषभदेव बोल रहे। भगवान ऋषभदेव का जो संदेश है वो बड़ा गड़ा हुआ है, बड़ा अद्भुत है। प्रभु राम जी ने लंका कांड में बड़ी अद्भुत बात कही। भगवान राम उस समय बोले जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी, हनुमान भी अभी बूटी लेके आ नहीं पाए थे। राम रो रहे, प्रभु राम कहते हैं, लक्ष्मण अयोध्या मुझसे छूटी है, पिता की मृत्यु हुई है, पत्नी का हरण हुआ है, फिर भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि ये मुझे दोबारा मिल जाए। लेकिन नहीं मिलने वाला है वो लक्ष्मण जैसा भाई है। यदि तू मेरे हाथ से चला गया तो तू मुझे कभी नहीं मिलेगा। राम कहते हैं, सुत वित नार भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा, अस विचार जिए जाग हूं ताता, मिलहि न जगत सब दर भराता। जगत में ये भाई नहीं मिल सकता। मैं कहूंगा जब तक माता पिता हैं तब तक अलग होना क्या, सोचना भी नहीं है। इनके आदेश का पालन करना। और फिर भी घर में बहुओं में बन नहीं रही है, क्योंकि इनकी माताएं अलग अलग हैं, इनमें कम बनती है। यह प्रकृति का एक दौर ही है ऐसा। तुम तो एक माँ के बेटे हो, लड़ लोगे, झगड़ लोगे, रात को एक ही थरिया में बैठ के खा लोगे। ये तो अपनी धोती के छोर में गांठ लगा लेगी। यदि बनती नहीं है, अलग अलग होना भी है। और आप बंटवारे के लिए बैठे हैं तो बाहर के लोगों को मत बुलाइए। घर के लोग बैठे हैं और घर में भी माँ हो, पिता हो, चाचा ताऊ हो, अपनी घर वालियों को बंटवारे में मत बिठाना। भले ही आपको बुरा लगे, आपको ज्यादा भी मिल जाएगा तो भी पंच करेगा, नहीं बिठाना। और जिस समय बंटवारा होता है गले मिले, किसको कम किसको ज्यादा। वैसे जो छोटा है उसका अधिकार पहले होता है लेने का, जो बड़ा होता है उसका अधिकार बाद का होता है। कहीं बंटवारा ऐसा ना हो जाए, 2 भाइयों में बंटवारा हुआ, 2 भाई थे, बंटवारा हुआ तो एक भैंस थी, एक रजाई थी, सर्दी का समय था और भी चीजें रही होंगी। अब रजाई का बंटवारा
तो बड़े भाई ने कह दिया, घर की पत्नी थोड़ी ज्यादा होशियार थी, तो कहा कि दिन में रजाई तुम्हारी और रात में रजाई हमारी। तो वो तो छोटा भाई है, कोई बात नहीं, हम दिन में, बड़ा भैया है रात में। तो अब दिन में तो धूप पड़े और रात में ठंड पड़े तो ककोड़े। एक भैंस थी, बंटवारा हुआ कि भैंस आगे से तुम्हारी और पीछे से हमारी। तो बेचारा खूब सानी लगाए, और जब दूध दोहने का नंबर आए तो भाभी दूध निकाल करके ले जाए। अब घरवाली थोड़ी होशियार थी छोटे वाली की, उसने कहा कि बंटवारा मेरे हिसाब से होगा। अब तुम ठीक से बंटवारा नहीं करोगे तो फिर तो बहू के हिसाब से बंटवारा होना ही है। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही सूर्य डूबे तो रजाई को पानी में डाल दे, जेठ ओढ़ के बता दे अब तू। और जैसे ही वो दूध निकालने के लिए बैठे पीछे, तो लाठी लेकर के आगे खड़ी हो जाए, 2 लाठी मारे। वो कहे ये क्या कर रही है? कहा आगे हमारी पीछे तुम्हारी, हमें जो अच्छा लग रहा है सो हम कर रहे हैं, सो दूध भी दो लिए ढंग से। ऐसा यदि बंटवारा होगा तो फिर दिक्कत होगी। मैं कहूंगा कि यदि बंटवारा होता है धन का तो उसके साथ आपत्तियों का बंटवारा कीजिए, संकल्प कीजिए, गले गले मिलिए और कहिए भैया आज हम दौलत बांटने के लिए नहीं बैठे हैं, आज हम एक दूसरे की मुसीबतें बांटने के लिए बैठे हैं। और ये मैं वायदा करता हूं कि रात के 12 बजे भी तू मुझे याद करेगा तो मैं तुझे तेरी चारपाई के बगल में खड़ा हुआ मिलूंगा। ये बंटवारा हो, क्योंकि भाई जैसी चीज कहीं मिल नहीं सकती। यहां मेरी बहनें बैठी हैं, तुमसे नहीं बनेगी जेठ जेठानी से तो तुम्हारे बच्चों की भी नहीं बनी, क्यों? बच्चे तो वही सीखते हैं जो देखते हैं। आप अपने बच्चों को उत्कर्ष करना चाहते हो तो घर का माल तो ठीक बनाना ही पड़ेगा। मैं प्रसंग में लौटा करके आपको ला रहा हूं। भगवान ऋषभदेव ने कहा अपने बच्चों से कि बड़ा भाई पिता की तरह, छोटा भाई पुत्र की तरह होता है। सब कुछ मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। बोलते बोलते बोले गुरुन सस्या जनोन सस्या पितान सस्या जनईन सस्या देवम न तस्यान पति सस्या नमोच विद्या समपेत मृत्युम। अगली बात उन्होंने कही, वो गुरु नहीं जो शिष्य को कर्म बंधन से मुक्त ना कर दे, वो पिता नहीं जो अपने बच्चों को कर्म बंधन से मुक्त ना कर दे। और कहा कि वो पति नहीं जो अपनी पत्नी को कर्म बंधन से मुक्त ना कर दे। ये बातें कही हैं भैया। देवम न तस्या, वो देव नहीं जो अपने भक्त को कर्म बंधन से मुक्त ना कर दे। आप गुरु हैं तो अच्छे वाले गुरु बनो, आप पिता हैं तो अच्छे वाले पिता बनो, आप माँ हैं तो अच्छी वाली माँ बनिए, आप पुत्र हैं तो अच्छे वाले पुत्र बनिए। ये संदेश श्रीमद् भागवत जी का। इदम शरीरम मम दुर्भाव्यम सत्व ही में हृदय यत्र धर्म। भगवान कहते हैं शरीर का रहस्य सब लोग जान नहीं पाते। ये शरीर है भगवत भजन के लिए, लेकिन धिक्कार ये है कि लोगों ने इसको काम वासना के लिए समझ लिया है। कि शरीर बड़े भाग्य से मिला, बड़े भाग मानसो तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिला। दुर्लभो मानसो देहो दे नाम क्षण बन गया। पहले तो मिलना मुश्किल है, और मिल भी गया तो काल का घंटा कब बज जाए पता नहीं है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। आपको आपके जीवन में हजारों लोग मिलेंगे, अनगिनत लोग मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि यात्रा तो अकेले ही करनी होगी। सब कोई दरवाजे तक रोता रह जाएगा, कोई मरघट तक रोता रह जाएगा। यात्रा अकेले में करनी होगी। तो यहाँ पर इस महापुरुष ने जो बातें कही हैं वो बहुत समझने के लायक हैं, बहुत अद्भुत बातें हैं। राजा परीक्षित की आंखें भर आई, कहा गुरुदेव बहुत आनंद हो गया। गद्दी का मालिक श्री भरत जी बने। बैठ जाइए बेटा, भी बुला लेंगे। इस कथा के माध्यम से एक बड़ा आयोजन
क्या नाम है भाई जगह का? मलोट। पंजाब की धरती पर आने वाले जुलाई में एक अद्भुत राम कथा, भागवत कथा, भागवत कथा का आयोजन भाई पंकज बंसल उनके पिताजी की स्मृति में आयोजन होने के लिए जा रहा है। और मैं 1 बजे आपको ऊपर नारियल के लिए बुलाऊंगा। मेरी कोई ऐसी कथा ही नहीं रही जिसमें आगे की कोई न कोई कथा बुक ना करी हो, हुई ना हो। ये भी अयोध्या की कथा में ही इसका ये संकल्प लिया गया था। कहीं भी कोई भी कार्यक्रम रहा हो, मेरा भाग्य है कि कथाओं के दौर में, और मुझ जैसा साधारण आदमी बड़ा व्यस्त है, इतनी कथाएं, और ये मेरा भाग्य होता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ का मलोट में मैं पहली बार जाऊंगा, आयोजन हल्ला बोल होगा। इतना बड़ा आयोजन होगा, ना तुम सोच सकते ना मैं सोच सकता, इतना बड़ा आयोजन होगा। तो कथा के लिए पहले तुम्हें मंगल शुभकामना, बधाई। और ये डेट सालासर बालाजी हनुमान जी महाराज की कृपा से निकली है, उन्हीं की कृपा से, उनकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद की आप कथा सुन रहे हैं, जिसमें नरकों का वर्णन किया गया है। खोटे काम करोगे तो नरक मिलेगा, अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। जो माता पिता का अपमान करते हैं 1 करोड़ वर्ष तक उनको रौरव नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। जीव को बहुत भारी कष्ट होता है। जो रिश्वत लेकर के काम करते हैं, ऐसे लोगों को यमराज के घोड़े के रूप में जोता जाता है। उस समय जीव को बहुत कष्ट होता है। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, आपका आदमी सरकारी दफ्तर में काम करता है, प्रार्थना पूर्वक कह देना हम मिर्च की चटनी से भोजन कर लेंगे, हमें 2 नंबर का रिश्वत खोर का नहीं चाहिए। यहाँ पर व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है, मैं निवेदन करूंगा ऐसा व्यापार कभी भी मत करना जो तराजू से कम तौल करके दिया जाता है और जिसमें मिलावट करनी होती है। ऐसा व्यापार नहीं करना कभी। थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि हम माला माल हो गए हैं, लेकिन इसके परिणाम बच्चों को भोगने पड़ेंगे। महाभारत में एक तुलाधार वैश्य की कथा आती है। बनिया परिवार में तुलाधार वैश्य का जन्म हुआ। बड़ा अद्भुत महापुरुष है। जाबाली महात्मा ने तब किया, उनकी जटाओं में गौरैया ने घोंसला बना लिया। महात्मा को अभिमान आ गया कि मेरी तपस्या एक पंछी ने घर बना लिया मेरी जटाओं में। परिसर में बैठे हुए जितने श्रोता हैं, बिना मूवमेंट के आराम से बैठकर कथा सुने, ये बातें नहीं मिलेंगी सुनने के लिए। तो अभिमान आ गया। तो आकाशवाणी कहने लगी, अरे महात्मा अहंकार मत करो, एक गृहस्थ में जीवन जीने वाला तुलाधार वैश्य के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तो महात्मा जाबाली जबलपुर से काशी चले। तुलाधार वैश्य काशी में रहते थे। तो पहली दुकान पर महात्मा जी ने कहा कि हम तुलाधार वैश्य से मिलना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, लोग मुझे ही तुलाधार वैश्य के नाम से जानते हैं, शायद तुम आकाशवाणी की आवाज सुन करके आए हो। तो महात्मा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कहा तुम्हें कैसे पता है? तो उसने कहा कि तराजू मेरा मंदिर है, मैं तो विश्वनाथ भगवान की देहली पर जा नहीं पाता, लेकिन बाबा विश्वनाथ रोज कृपा करके दर्शन देने को आते हैं। ग्राहक मेरा देवता है। मैंने कभी वस्तु में मिलावट नहीं करी, इस तराजू से कभी तौल करके कम नहीं दिया। भगवान विश्वनाथ का आदेश माना है, उनके नित्य दर्शन होते हैं। इतना कहा, तराजू में बाबा विश्वनाथ आकर के झूलने लगे। महात्मा चरणों में गिर पड़े और जिंदगी भर महात्मा ने यह प्रचार किया, कर्म उनकी पूजा बन जाए जो कभी भी अपने तराजू से कम तौल के न दें। आप व्यापारी हैं, व्यापार धन कमाने के लिए होता है, नहीं तो परिवार कैसे चलेगा। लेकिन धन कमाने की भी एक लिमिट सीमा होती है। आप भाव में 1 रुपया ज्यादा ले लीजिए, लेकिन ऐसा व्यापार नहीं जिसमें तौल के कम देना पड़े। आटे के बोरे पर 50 केजी लिखा होता है, लेकिन उसमें 49 किलो 400 ग्राम, 49 किलो 500 ग्राम यही निकलता है। लीटर के पैकेट पर लिखा होता है 950 ग्राम, लेकिन वो 800-850 ग्राम ही निकलता है उसमें। इतनी मिलावट की जाती है, दालों में मिलावट की जाती है। तिल हवन के लिए चाहिए, उसमें भी लोग कंकड़ मिला देते हैं। ये कथा कहना चाहती है कि ऐसा वाणिज्य, ऐसा व्यापार कभी नहीं करना, कभी रिश्वत लेकर के कार्य नहीं करना। बिल्कुल रिश्वत लेनी नहीं है।
ये ग्रंथ में लिखा है 26 नंबर का अध्याय, इसमें लिखा है कि ऐसा काम करने वाले लोग यमराज के घोड़े के रूप में उन्हें जोत दिया जाता है। बड़ी जोर जोर से पीछे हंटर पड़ते हैं, चीखता है, चिल्लाता है। तो यम के दूत कहते हैं रिश्वत और लेगा? तो कहता है कि रिश्वत की बात छोड़िए, अब तो मैं अगली बार अपनी तनख्वाह भी नहीं लूंगा, कैसे भी मुझे आप माफ कर दीजिए। जो जब यह जीव ऊपर जाता है तो चीखता है, पाम जलते हैं, उलाहना जाता है, कहता है कोई मुझे जूते चप्पल पहना दो। यम के दूत कहते हैं तूने कभी किसी को जूतियां चप्पल पहनाई? तो कहता है कि मैं किसी को जूते चप्पल तो तब पहनाता जब खुद ही खरीद करके पहनता। मैंने खूब जूते चप्पलों की चोरी करी। का तो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। कभी किसी के जूते चप्पल उठाने नहीं है, कभी किसी के जूते चप्पल चुराने नहीं है। ग्रंथ कहता है उनको भी नरक की यातना का भुगतान करना पड़ता है। जो नलकूपों को बंद कर देते हैं, किसी को पानी नहीं पीने देते, किसी के द्रव्य का हरण करते हैं, ऐसे लोगों को नरक भोगना पड़ता है। जो स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाते हैं, उन्हें कुंभी पाक नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। माँ बाबूजी का अपमान करने वाले लोग 1 करोड़ साल तक रौरव नाम का नरक जलते हैं। इसलिए यह गलती न हो जाए, ध्यान रखें इस बात के लिए। सब परिणाम यही है, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा। फिर ये मत कहना कि बच्चा ऐसा निकल गया, फिर ये मत कहना कि घर में ये तकलीफ है। यहाँ जो भी हो रहा है हमारे कर्मों का परिणाम ही है। इसलिए भगवान सुखदेव ने यह नरकों की कथा बड़ी विस्तार पूर्वक यह सुनाई। जो लोग कोई गलती नहीं करते उनको भी पुयोद नाम का नरक मिलता है। परीक्षित कांपने लगे। राजा परीक्षित ने कहा गलती कोई नहीं करता तो भी नरक मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या क्यों मिलेगा? फिर कहा अनजान में बहुत अपराध हो जाते हैं, कीड़े मर जाते हैं। आप बिस्तर पर भी सोते हैं तो चद्दर झड़झड़ाइए, बहुत कीड़े मकोड़े मरते हैं। झाड़ू लगाते समय कीड़े मकोड़े मरते हैं, चलते समय कीड़े मकोड़े मरते हैं। इसलिए हे परीक्षित, इसकी वजह से पुयोद नाम का नरक मिलता है। परीक्षित थर थर कांपने लगे और कहने लगे गुरुजी अनजान में अपराध मुझसे भी हुआ होगा, ऐसा कोई उपाय है कि नरक न जाना पड़े? सुखदेव भगवान कहते हैं ना, का क्या उपाय है? प्रत्येक स्त्री पुरुष को 6 काम रोज करने चाहिए। ये आप लिख लें, इसको सटकर्म कहते हैं। और आज से ही शुरू कर दो, नहीं तो भारी मार पड़ेगी। लास्ट में 100 हंटर पड़ेंगे और एक एक गिना जाएगा। अरे वो नहीं मानेगा बिना पीटे, बड़ा खतरनाक है यमराज। इसलिए तो मैं कहता हूं कि भजन करोगे तो 2 व्हीलर पर बैठ करके जाओगे, और अपराध करोगे तो काले रंग की सोमो आएगी। सोमो तो चलती नहीं है, कौन सी? स्कॉर्पियो काले रंग की 4 व्हीलर। आप पंडाल में बैठे 2 व्हीलर पर बैठ के जाओगे या 4 व्हीलर में? एक बार बता तो दो, वैसे ही फिर व्यवस्था होगी आगे। कौन सी में जाओगे? मैं तो 2 व्हीलर में जाऊंगा। अब आप बताइए आप काय में जाएंगे? सेठ जी को जगाओ, मैया जगाओ। ऊपर को मुंह करके भारी सोते हैं कोचीन वाले सेठ जी। इधर देखो मेरी तरफ। मैं तो 2 व्हीलर में जाऊंगा, आप काय में जाएंगे? कुछ माताएं कह रही हैं हम तो 4 व्हीलर में जाएंगे। हाँ, 2 व्हीलर में जाना, क्योंकि जो 2 व्हीलर है वो नारायण का गरुड़ है और 4 व्हीलर है वो यमराज का भैंसा है, 4 टंग वाला। और ब्लैक स्कॉर्पियो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि उसका रंग काला ही है। इसलिए प्रार्थना है, युवा बच्चे बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, आज ये संकल्प ले लें 6 काम आपको रोज करना है। मैं करता हूं तो आप भी कीजिए। नंबर 1, प्रातः बिस्तर छोड़ें तो सबसे पहले भगवान का नाम लें। सुनो, ठाकुर जी के नाम लिए बिना आपको धरती पर पांव ही नहीं रखना। कैसे नाम लेना? 21 बार बोल दो बस। क्या क्या बोलो मेरे संग? राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3,
राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20 और राम 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 21। 21 बार बोल दो, 125 नाम आपके पूरे हो जाएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि आपने राम का ही नाम क्यों बोला, कृष्ण का क्यों नहीं बोला? वो भी आप सुन लीजिए। कृष्ण बड़े अद्भुत हैं। गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला हो, लेकिन सुबह बिस्तर छोड़े तो राम का ही नाम लेकर के बिस्तरा छोड़े। क्यों? इसलिए हनुमान जी को वरदान मिला है, जो राम का नाम लेगा हनुमान कवच बन करके खड़े रहेंगे, उस भक्त को छोड़ करके नहीं जाएंगे। ऐसा वर्णन है, वो भी मैं आपको सुनाई देता हूं। मेरे प्रभु श्री राम जी का जब वनवास पूरा हुआ, जब वो अवध में आ गए तो काशी नरेश बड़े अद्भुत राजा हैं, वो प्रभु का दर्शन करने को चले तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, प्रभु के दर्शन करने के लिए, चरण छू के आशीर्वाद लूंगा। सुनो, नारद जी ने कहा, अच्छा अच्छा, राम जी के चरण छूओगे? वहां और भी तो लोग होंगे, क्या उनके चरण नहीं छूओगे? हाँ, कौशल्या माँ के छूंगा, जानकी माता के चरण छूंगा, भरत भैया के चरण छूंगा, गुरुदेव वशिष्ठ के चरण छूंगा। नारद जी ने कहा, वहां विश्वामित्र भी तो बैठे होंगे, क्या उनको भी चरण छूओगे उनके? कहा, उनके तो सबसे पहले छूंगा। कहा, क्यों? कि क्रोधी महात्मा है। नारद जी ने कहा, सबके चरण छूना पर विश्वामित्र के मन छूना। कहा, क्यों? नारद जी ने कहा कि साधुओं से प्रश्न नहीं करते, क्यों? हमने कह दिया, मान लेना। कहा, ठीक है। तो काशी नरेश दरबार में पहुंचे, सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को पीठ दे के निकल गए। विश्वामित्र आग बबूला हो गए और खड़े हो गए। कहा, राम, तुम्हारे दरबार में हम साधुओं का अपमान होने लगा है, अब हम द्वारा से तुम्हारे दरबार में कभी नहीं आएंगे। राम जी ने अपना धनुष बाण उठाया, कहा, गुरुजी कौन है, इसकी किसकी ऐसी ताकत है जो आपका अपमान करके बता दे? कहा कि ये काशी नरेश सबको प्रणाम किया, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने कहा कि कल शाम का सूर्यास्त होने से पहले इसके प्राण ले लूंगा। राम ने ऐसी प्रतिज्ञा की। सूचना काशी के राजा को सूचना मिल गई रास्ते में। बड़ा परेशान है कि राम मार डालेंगे, अब क्या करें? अब वो राजा नारद जी को ढूंढे। पहले नारद जी आराम से मिल जाते, अब ढूंढने से नहीं मिले। बड़ा परेशान था, ज्यादा परेशान था, तो नारद जी प्रकट हो गए। कहा, बोल बच्चा, क्या बात है? कहा, तुमने ऐसा बहका दिया, मैंने विश्वामित्र गुरु जी के पाम नहीं छुए, राम जी ने संकल्प ले लिया मुझे मारने का, अब क्या करूं? कहा, सबको मरना है, तू भी मर जाना। कहा, ऐसे कैसे मर जाऊंगा, मुझे जीवन चाहिए, उपाय बताओ। तो कहा विश्वामित्र ने कि हनुमान जी की जो माता है अंजनी, उसके चरण पकड़ लो, वो बड़ी अद्भुत नारी है, वही तुम्हारे प्राण बचा सकती है। तो अब भागते भागते काशी नरेश माता अंजनी के चरणों में पहुंचे। और इधर क्या हुआ? राम जी ने कहा, हनुमान बहुत दिन हो गए तुम माता अंजनी से मिलने को नहीं गए, एक बार माँ से मिलके माँ के दर्शन करके आइए। तो इधर से हनुमान चले और उधर से वो राजा काशी नरेश पहुंचा। चरण अंजनी माँ के पकड़ लिया। अंजनी माता ने कहा, जुग जुग जियो, लंबी आयु का आशीर्वाद देते हूं मैं तुम्हें। उधर राम जी ने सौगंध खारा की थी कि कल तक मार डालेंगे राम। रोने लगे काशी नरेश का, माँ तुम्हारा तो वरदान आशीर्वाद झूठा हो गया। प्रभु राम ने मुझे मारने की सौगंध खाई है, कल रात्रि को सूर्यास्त होने से पूर्व मेरे प्राण वह ले लेंगे। मैया संकोच में पड़ गई। इतने में हनुमान जी आ गए। जिस समय आप दुविधा में पड़ते हैं, हनुमान जी तभी प्रकट होते हैं, समझ लो, समाधान के लिए। हनुमान जी ने माँ को प्रणाम किया। माँ ने हनुमान को उठाया, गले लगाया, आंख में आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा, माँ तेरी आंख में आंसू, बात क्या है? कहा, बेटा बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। क्या? तेरे भगवान राम ने इस काशी नरेश को मारने का संकल्प लिया है और मैंने इसको बचाने का संकल्प लिया है। दो दो संकल्प आपस में टकरा रहे। अब ये तेरे हाथ में है। मैंने सुन, आज तक ना तेरे पिता से कभी मांगा, पवन देव से, ना मैंने कभी तुझसे कुछ मांगा। आज बेटा मेरी बात को कैसे भी बचा ले, काशी नरेश के प्राण बचने चाहिए। हनुमान जी की आंखें गीली हो गई।
हनुमान जी ने कहा माँ, लक्ष्मण को संजीवनी लेने को गया तब भी मुझे इतना बड़ा नहीं सोचना पड़ा, मैं विचार में पड़ गया हूं, अब करूं तो करूं क्या। ये हनुमान जी तो बल बुद्धि के निदान है ना। माँ एक बार सिर पर हाथ रख दे, क्योंकि जिसके सिर के ऊपर माता पिता का हाथ आ जाए उसकी तो बुद्धि की गांठें खुल जाती हैं। मैया ने दोनों हाथ रख दिए और हनुमान जी काशी नरेश को लेकर के अयोध्या पहुंचे। सरयू में घुसा दिया, का कीर्तन करो तब ही प्राण बचेंगे। कीर्तन चालू हो गया, 13 अक्षर वाला कीर्तन। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संग मत बोलना, श्री राधे कीर्तन आरंभ किया। हनुमान जी ने कहा कीर्तन बंद मत करना, मैं अभी आता हूं। प्रभु राम के चरणों में हनुमान पहुंचे, प्रणाम हनुमान जी ने किया। राम जी ने उठा के अंक में लगा लिया, कहा हनुमान बड़े जल्दी आ गए। हनुमान जी ने कहा चैन नहीं पड़ा इसलिए आ गया। भगवान आज आपसे मुझे कुछ चाहिए। राम जी तो नाचने लगे, कहा मैं तो इंतजार करता रहा कि हनुमान का कभी मुख खुले, बेटा मांग ले। हनुमान जी ने कहा 2 वरदान चाहिए। कहा सगरे वरदान तेरे तू मांगता जा। हनुमान जी ने पहले वरदान में मांगा, कहा भगवान मुझे ये मांगे दे दो जो सुबह ही सुबह तुम्हारा नाम ले। आपसे प्रार्थना है आपका बेटा हनुमान उस भक्त की रक्षा में खड़ा रहे, मुझे मांगे दे दो। राम जी ने कहा ऐसा ही हो। दूसरा वरदान मांग लिया, जो तुम्हारा नाम ले तुम्हारा बाण भी उसके प्राण ना ले पाए, ये वरदान दे दो। राम जी ने कहा ये भी दिया। जब देने वाला देता है तो वो सोचता नहीं है कि परिणाम क्या होगा। 2 वरदान दे दिए। हनुमान भागे वहां से, सरयू में प्रवेश किया, कहा अब आनंद है, खूब कीर्तन कर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम। इधर यह हुआ, विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु आपने संकल्प लिया था, लेकिन काशी नरेश का अभी तक तो तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मेरे भगवान राम ने प्रतिज्ञा खींच ली और बाण छोड़ दिया, लेकिन वहां तो कीर्तन चल रहा था। बाण प्रणाम करके राम जी के पास आ गया। हनुमान जी ने कहा वरदान पक्का है भाई, और जोर से कीर्तन कर। वो दोनों नाचने लगे। प्रभु राम ने देखा कि बाण मेरा अमोघ कभी खाली नहीं जाता, बाण वापस कैसे आ गया। दूसरा बाण छोड़ा, दूसरा बाण भी गया, परकम्मा लगा के वापस आ गया। भगवान बड़े परेशान, तीसरा बाण छोड़ने को तैयार हुए। वशिष्ठ मुनि सामने आ गए, कहा भगवान जरूर कोई नहीं कोई कारण है कि बाण वापस बार बार आया है, मैं जाके देखता हूं। तो वशिष्ठ ने देखा तो वहां तो कीर्तन हो रहा था। कहा हनुमान ये तुम्हारी करामात है। नारद जी प्रकट हो गए, नहीं ये करामात मेरी है। वशिष्ठ ने कहा नारद तुमने ऐसा क्यों किया। नारद जी ने कहा मैं जगत को बताना चाहता हूँ, राम का प्रभाव तो सबने देखा, लेकिन राम के नाम का प्रभाव तो देखिए। जो राम का जप करे हनुमान उस भक्त का कभी संग न छोड़े। जो राम का जप करे राम का बाण भी उसके प्राण न ले पाए। इतने में हनुमान जी ने काशी नरेश को अपने संग लिया और प्रभु के चरणों में जाकर प्रार्थना करी। हनुमान जी ने कहा कि महात्माओं को क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है, विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लेना,
काम बन जाएगा। दौड़ करके काशी नरेश ने विश्वामित्र जी के चरण पकड़े और कहा गुरुदेव गलती हो गई। दोनों कान पकड़ते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी बाण उतार दो, क्योंकि आदमी बहुत बढ़िया है, उससे गलती हो गई। मेरे प्रभु ने वरदान दे दिया, जो मेरा नाम लेगा हनुमान उसके लिए सुरक्षा कवच बन करके खड़ा रहेगा। इसलिए प्रातः जब बिस्तर आप छोड़ें, राम जी का नाम लेके बिस्तर छोड़ोगे तो हनुमान जी एक सेकंड के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए 6 कामों में पहला काम है प्रातः जागो तो भगवान का नाम लो। दूसरा काम है प्रत्येक दिन स्नान करो। आप में कोई ऐसे तो नहीं है जो 3-3 दिन तक ना नहाते हो, है? रोज नहाइए, स्वर नहीं मिल रहा कहीं से। प्रत्येक दिन मैं कहता हूं ग्रंथ के माध्यम से 1000 काम करने से पहले स्नान करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में स्नान का इतना महत्व न होता तो सोमवती अमावस्या को इतनी भीड़ क्यों होती? स्नान का इतना महत्व न होता तो 66 करोड़ लोग क्यों कुंभ में नहाते? यदि स्नान का इतना महत्व न होता, स्नान के बिना पूजा में बैठने को लायक नहीं। और मैं तो कहूंगा तुम्हारी बरकत कभी रुकेगी नहीं। अपनी फैक्ट्री ऑफिस भी जाते तो नहा के जाइए, स्नान करके जाइए। जो दांत नहीं मांजते, कुल्ला नहीं करते, नहाते नहीं, तो हमारी नीति में लिखा है कि तुम तो हो कौन, साक्षात विष्णु भी यदि ऐसे होंगे तो लक्ष्मी मैया संग छोड़ के चली जाएगी। तो पहला काम है भगवान का नाम, दूसरा काम है स्नान, और तीसरा काम है भले ही 10 मिनट बैठे हैं अपने मंदिर में बैठिए। आपका काम कितनी जोर से चलता है, नियम बना लीजिए। आप अपनी फैक्ट्री दुकान जाएं तो मंदिर में जोत जला के जाएं। आप मुझे देखते हो, मैं कथा में आता हूं, सबसे पहले जोत जलाता हूं। इसलिए जलाता हूं कि वो धड़ल्ले से कथा हो, आनंददायक कथा हो, कथा रुके नहीं, आते ही पहले सबसे पहले मेरा काम है कि मैं जोत जलाता हूं। आपकी कितनी तरक्की होगी, आप करके तो देखिए। ना हो तो फाइन मेरे ऊपर लगा देना, घी के और रुई के और माचिस के सगरे पैसा ले लेना हमसे आप, यदि फर्क न पड़ जाए तो। बिल्कुल आप करके देखिए, आपके कारोबार का कितना डेवलपमेंट होता है। और जवानी में पैसा कमाना जरूरी है। हमारे वेद में क्या लिखा है, 25 साल तक तुम विद्या नहीं पढ़े तो तुमने अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा अपराध किया। 25 साल से लेके 50-55 साल तक तुमने धन नहीं कमाया, ये वेद भगवान कहते हैं, तो भी तुम अपराधी हो। वानप्रस्थ जीवन में आपने यश न कमाया, मान न कमाया, सम्मान न कमाया, भगवान का भजन नहीं किया, तो भी आप बहुत बड़े अपराधी हो। वृद्धावस्था में तो ऐसे काम कीजिए जिसमें तुम्हारा सम्मान बढ़े, ये काम कीजिए। जवानी में धन कमाना 4 पुरुषार्थ में से है ना धन, तो युवा अवस्था में तो वो आप धन कमाए। मेहनत बहुत करते हैं, बरकत नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि रात भर नाव चला रहे हो, नाव आगे नहीं बढ़ रही, तो एक बार देख लो कि रस्सी किसी खूंटे से तो नहीं बंधी है। मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, तो एक बार झांक करके देखिए कि कमी कहाँ रह रही है। कर्म पूजा है, बिल्कुल काम करने से ही तरक्की होती है, लेकिन भगवान की आराधना करने से काम करने में मन लगता है, थकते नहीं है, बैटरी चार्ज हो जाती है, आप लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, सकारात्मक भाव बन जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान को पूजेंगे तो पैसा ऊपर से बरस जाएगा, तो मेरे भरोसे मत रहना, ऊपर से बिल्कुल नहीं बरसेगा। कि आप सुन ले कि महाराज ने बता दिया बेलपत्र चढ़ा दो पैसा बरस जाएगा, कोई नहीं बरसने वाला है। मुझे भी गौशाला चलाने के लिए पूरा दिन भर कथा कहनी होती है, नहीं तो मैं वहीं बैठ के बेलपत्र चढ़ा करके वर्षा करा लेता, वो अभी तक नहीं बरसा है। नहीं बरसेगा, मेहनत करनी होगी। यदि ऐसे ही बेलपत्र चढ़ाने से पैसा बरस जाए तो बच्चे इंजीनियरिंग का कोर्स क्यों करेंगे, ये पढ़ाई लिखाई क्यों करेंगे? और आप कहेंगे तो आप बेलपत्र चढ़ाने को क्यों कह रहे हो, आप कहेंगे आप पूजा पाठ के लिए क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं कि भैया पैसा तो आएगा आपकी मेहनत करने से, लेकिन धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, ये भगवान की पूजा का प्रभाव है। जिधर हाथ डाल दोगे वहीं माटी में से सोना बनेगा। आपको सब तालियां क्यों नहीं बजाते हैं आप? आपको सफलता मिल जाएगी। ये 6 कामों में पहला काम है स्नान, दूसरा काम है मंदिर में भले ही 10 मिनट बैठिए। मैंने तो यहां तक पढ़ा है
चार धाम की यात्रा का उन्हें कोई फल नहीं मिलता जो अपने घर में मंदिर में प्रणाम नहीं करते। राम जी ने महात्मा वाल्मीकि को पूछा कि हम कहाँ रहे, तो उन्होंने 14 स्थान बताए। उनमें एक स्थान ये भी बताया कि जो अपने गृह मंदिर में रोज वंदन प्रणाम करते हैं। आप अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उन लोगों के हृदय में वास करना कभी ना भूलना।